आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र में पढ़ेंगे श्रीलंका में तनाव। पिछले क्लास में श्रीलंका में बहुसंख्यक के बारे में पढ़े थे। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी का इसका पूरे का मतलब हो जाएगा लोकतंत्र, और सत्ता का मतलब हो जाएगा बेल्जियम, और साझेदारी हुआ था श्रीलंका में। अब है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं, इस दोनों में अंतर है। तो इसका पहला है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी में पहला है अहिंसा, और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी है गृह युद्ध हुआ था। और दूसरा इसमें राजनीतिक स्थिरता हुआ था, और इसमें हुआ था दूसरा राजनीतिक अस्थिरता हुआ था। और तीसरा है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी में हुआ था शांति, और इसमें हुआ था अशांति। और इसका 4 है प्रगति या विकास। इसमें बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी में विकास हुआ था, और इसमें श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं हुआ था, तो इसमें हुआ था विकास नहीं। अब है युक्ति परक में है हानि लाभ का संविधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्टा होता है। अब है पक्ष में 2 तर्क। इसका पहला तर्क है युक्तिपरक तर्क। तो इसमें युक्तिपरक तर्क या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, युक्तिपरक तर्क कहलाता है। और दूसरा तर्क है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे अंतर्भूत महत्व की बताता है, नैतिक तर्क कहलाता है। अब है सत्ता की साझेदारी का कारण। तो इसमें सामाजिक समूह के बीच कोई टकराव नहीं है, और दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए अच्छा है। अब है सत्ता में साझेदारी न देना अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी खतरा है। और सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का महत्व ही सत्ता को बांटना है, और इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। अब अगला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। इसका रूप है 4, जो कि पहला है शासन के विभिन्न अंग, और दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तर, तीसरा है सामाजिक समूह, और चौथा है दावा व समूह और आंदोलन। तो पहला में है शासन के विभिन्न अंग में है, इसमें हो जाएगा विधायिका और कार्यपालिका होगा, और न्यायपालिका हो जाएगा। और सरकार के विभिन्न स्तर में हो जाएगा। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है केंद्र सरकार, और एक होता है प्रांतीय या राज्य या क्षेत्रीय सरकार। तो इसमें आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। और सामाजिक समूह में आ जाएगा विभिन्न सामाजिक का समूह, और दावा व समूह, और आंदोलन में आ जाएगा दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण। और इसमें है न्यायपालिका में हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो पहला है शासन या सरकार के विभिन्न अंग के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के होता है। पहला है विधायक, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। विधायक का काम होता है कानून बनाने का कार्य करता है, और कार्यपालिका का काम होता है कानून को कार्य रूप देना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून को चेक करना। अब विधायिका को संसद भी बोलते हैं। संसद 3 प्रकार के होता है। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति सभा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होता है, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होता है। ये दोनों मिलकर बनता है सांसद, जो कि बोलते हैं इसको MP। अब दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। पहला है राजनीतिक या अस्थायी, इसमें सदस्यों की संख्या 5 होता है। और दूसरा है गैर राजनीतिक अस्थायी, तो इसमें होता है राष्ट्र मंत्री होता है, और इसमें होता है IS। अब है तीसरा न्यायपालिका में हो जाएगा, पहला इसका है न्याय देने का कार्य होता है, और दूसरा होता है कानून में होता है संविधान के अनुसार। अब है क्षैतिज वितरण का मतलब हो जाएगा शासन के विभिन्न अंग, और दूसरा है संतुलन एवं नियंत्रण व्यवस्था। और इसमें सर्वोच्च को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इसके नीचे है उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट, और उच्च न्यायालय के नीचे है जिला न्यायालय, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट।
अब है सरकार के विभिन्न स्तर। ये होता है सरकार के विभिन्न स्तर में ये 3 प्रकार का सरकार होता है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 1992 में बनाया गया। अब है 26 जनवरी 1950। इसमें 2 सरकार था, पहला था केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, या इसी को बोलते हैं प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार। केंद्र सरकार होता है पूरे देश के लिए काम करता है और केंद्र सरकार बनता है प्रधानमंत्री प्लस मंत्री जुड़कर बनता है केंद्र सरकार। और राज्य सरकार होता है विशेष एक राज्य के लिए काम करता है। राज्य सरकार बनता है मुख्यमंत्री प्लस मंत्री, ये दोनों जुड़कर राज्य सरकार बनता है। और केंद्र सरकार ये होता है संघ सूची और राज्य सरकार होता है राज्य सूची। अब है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह में होता है समाज बराबर मानव समाज। तो मानव समाज में ये हो जाएगा कि जाति के आधार पर होता है, भाषा के आधार पर होता है, फिर एक रंग के आधार पर होता है। इस भाषा को बोलते हैं सामाजिक समूह। अब है दबाव समूह। दबाव समूह ये बनता है सामाजिक समूह प्लस राजनीतिक दल, ये दोनों जुड़कर बनता है दबाव समूह।